गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 17 फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड थिकली विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। फॉरेस्ट एक ऐसा बहुत बड़े लैंड का एरिया होता है जहां पर बहुत सारे ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं। Forest is a home of many animals and plant species. Forests cover approximately 1/3 of the Earth's total land surface, roughly about 3.9 billion hectare, excluding the polar region and Greenland. जो फॉरेस्ट है ये बहुत सारे एनिमल्स का और प्लांट का घर माना जाता है। जो फॉरेस्ट एरिया है वो पूरे अर्थ पर 1/3 जो है अर्थ का वो एरिया वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट है और अबाउट 3.9 बिलियन हेक्टेयर इसका एरिया है जिसमें पोलर रीजन और ग्रीनलैंड नहीं है। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर इन अ फॉरेस्ट? प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट में? वाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस? वाई आर फॉरेस्ट बीइंग कट अ फास्टर रेट? हाउ हैज डिफॉरेस्टेशन लेड टू ड्रास्टिक चेंजेस इन अवर एनवायरमेंट? Let us find the answers of all these questions in this chapter, but let us first know the structure of forest. ये सारे हमारे जो सवालों के जो आंसर हैं वो हमें इसमें मिलेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है। The structure of a forest. The type of vegetation and animals found in different forests vary depending on the climatic condition of the region where the forest is situated. जो vegetation होता है और एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उस जगह का, उस फॉरेस्ट के एरिया का क्लाइमेट कैसा है। अ फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन। द 3 मेन लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू ग्राउंड आर कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट का जो रीजन है वो 3 लेयर्स में बटा हुआ है। पहली लेयर है कैनोपी, दूसरी अंडरस्टोरी एंड थर्ड वन इज फॉरेस्ट फ्लोर। The part of a tree above the trunk that consists of branches is called the crown of the tree. जो पेड़ का पार्ट ऊपर का पार्ट होता है, जो कि ट्रंक से ऊपर का पार्ट होता है, वो पार्ट कहलाता है क्राउन। जो ग्रीन पार्ट है वो सारा वो कहलाता है आपका क्राउन। यहां पर जो हमने लेयर्स पढ़ी, कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर, तो जो हाफ ऑफ द जहां ट्रंक से ऊपर का एरिया है वो आधा एरिया कैनोपी कहलाता है, जहां पर कि छोटे बड़े पेड़ आते हैं। अंडरस्टोरी का मतलब जो थोड़े छोटे पेड़ हैं वो बड़े पेड़ों के नीचे लगे हुए होते हैं, वो कहलाते हैं अंडरस्टोरी। और जितना भी लैंड का एरिया है वो सारा एरिया कहलाता है फॉरेस्ट फ्लोर। और ये जो ग्रीन पार्ट है फॉरेस्ट इसमें ट्रीज का ट्रंक के ऊपर का वो कहलाता है क्राउन ऑफ द ट्री। द क्राउन्स आर डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। द अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल इन ईच लेयर ऑफ द फॉरेस्ट डिसाइड द टाइप्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो एंड सर्वाइव देयर। इट इज ऑल्सो डिसाइड द हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल्स। क्राउन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपको पता है कि पेड़ अलग अलग तरीके के होते हैं, पत्तियां भी अलग तरीके की होती हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है और ये भी डिपेंड करता है कि वहां कितनी सनलाइट होती है, उसके हिसाब से भी उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है, उनका सरवाइव डिपेंड करता है कि वो कितने लंबे तक रहेंगे। और वहां के जो एनिमल्स का हैबिटेट है वो भी डिपेंड करता है फॉरेस्ट के क्लाइमेट पर। फर्स्ट लेयर है कैनोपी। द फॉरेस्ट टॉप लेयर कंसिस्ट ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ रूफ और अम्ब्रेला over the smaller trees and other plant in the forest. The uppermost branches of the leaves and tall trees that act like a roof or umbrella over the smaller trees in the forest is called canopy. जो कैनोपी लेयर है वो आपकी फॉरेस्ट की टॉप लेयर कहलाती है, जहां पर ब्रांचेस और लीव्स आती हैं और ये फॉर्म करती है एक तरीके की रूफ या अम्ब्रेला टाइप का बना हुआ होता है ट्रीज के ऊपर।
अपर मोस्ट ब्रांचेस और लीव्स जो हैं टॉल ट्रीज की, ये आपकी कहलाती है कैनोपी. It has tall evergreen trees with large green leaves. The branches overlap each other, forming a continuous cover of dense leaves. लंबे लंबे पेड़ होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हरे रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और इनकी जो ब्रांचेस होती है वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं. ओवरलैप का मतलब एक दूसरे पर चढ़ी हुई होती हैं. This layer is so dense that very little sunlight penetrates through it and reaches the lower layer of the forest. ये हरी जो लेयर होती है, ग्रीन पार्ट जो होता है वो बहुत डेंस और बहुत घना होता है. डेंस का मतलब है घना होता है. इसकी वजह से इसमें से जो सनलाइट है वो नीचे की तरफ, लोअर लेयर की तरफ बहुत कम जा पाती है. A large variety of birds, bats, monkeys and insect live here. यहाँ पे बहुत वैरायटी में बर्ड्स, बैट, monkeys और इंसेक्ट यहाँ रहते हैं. Some animals live solely in the canopy region. They do not move down to the ground at all. कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा कैनोपी रीजन में ही रहते हैं, वो कभी भी डाउन में नहीं जाते. नेक्स्ट है अंडर स्टोरी लेयर. द लेयर ऑफ वेजिटेशन इन अ फॉरेस्ट जस्ट बिलो द कैनोपी इज कॉल्ड अंडर स्टोरी. जो ग्रीन पार्ट के नीचे, जो अम्ब्रेला पार्ट के नीचे जो लेयर है वो कहलाती है अंडर स्टोरी. इट मेनली हैज डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर. Below the tall trees are smaller trees and below them are shrubs and tall grasses. बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छोटे ट्रीज होते हैं, छोटे ट्रीज के नीचे उनसे छोटे ट्रीज होते हैं, उसके बाद उनके वहां पर shrubs होती हैं और बड़ी बड़ी grasses होती हैं. The lower layer is formed of herb plants such as orchid, palms and ferns grow in this region. लोअर लेयर जो है वो हर्ब्स फॉर्म करती है और ऑर्किड, पाम्स एंड फर्न्स ये इस रीजन में हमेशा ग्रो करते हैं. अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक्स, लिजर्ड एंड कार्निवोर्स प्रीडेटर्स सच एज जैगुआर्स, पाइथन्स एंड लेपर्ड्स लिव हियर. बहुत वेराइटी में इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड और कार्निवोर्स जो होते हैं, जैसे जैगुआर है, पाइथन है, लेपर्ड है, वो इस अंडर स्टोरी लेयर में रहते हैं. थर्ड लेयर है फॉरेस्ट फ्लोर. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल सनलाइट. ओनली प्लांट्स अडेप्टेड टू ग्रो वेरी लेस लाइट कैन सर्वाइव इन दिस डैम्प. इस रीजन तक जो सनलाइट है वो बहुत कम पहुंच पाती है, क्योंकि ऊपर जो पेड़ होते हैं, बड़े पेड़, वहां तक पहुंचती है, बहुत कम फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंचती है. इसलिए ये बहुत डैम्प होती है और इसमें बहुत लेस लाइट आती है. ये बहुत वार्म और डार्क रीजन कहलाता है. The forest floor has various kind of small leafless plants such as mosses and lichens. यहाँ पर सनलाइट ना आने की वजह से लीफलेस प्लांट होते हैं जिनमें लीव्स नहीं होती, जैसे मॉसेज और लाइकेंस. द फ्लोर इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल वर्म्स. और इस लेयर में क्या होता है, खराब जो पेड़ पौधे होते हैं या उनके फ्रूट्स होते हैं, टूट फूट के नीचे गिर जाते हैं, या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े. A large variety of insects, millipedes, ants and beetles are found in the forest floor. और बहुत वैरायटी में इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स का मतलब होता है सैकड़ों, हजारों पैर वाले जो कीड़े होते हैं, वो आंट, बीटल, वो सब फॉरेस्ट फ्लोर में रहते हैं. द लार्ज एनिमल्स इन द फॉरेस्ट सच एज टाइगर, लायन, डियर एंड बियर लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. और फॉरेस्ट फ्लोर पर जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो हमेशा रहते हैं. सेकंड आपका जो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है, नेक्स्ट आपकी वीडियो में